डियर स्टूडेंट, थोड़ी देर पहले हम लोग ने सीखा कि मांग किसे कहते हैं या मांग की हमने कुछ खुसूसियात देखे। अब हम देखने जा रहे हैं कि किस बिना पर किसी मांग या किसी अशिया की मांग कम ज्यादा होना, जिसको बोल सकते हो मांग पर असरअंदाज होना। मांग पर असरअंदाज होना। तो अब हम यहाँ पर एक लिस्ट बनाए हुए हैं कि मांग पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन डिमांड। वो कौन कौन से अवामिल है, फैक्टर है जो मांग पर असरअंदाज होते हैं, यानी जिनके बिना पे मांग कम ज्यादा होती है। पहले इसको सीखेंगे। इस चीज को थोड़ा सा आप अपने लेवल पर आकर सोचो। जब इसको सोचा जाएगा, हाँ इस तरह हुआ तो मैं ज्यादा माल खरीदूंगा, इस तरह हुआ तो मैं माल कम खरीदूंगा, यानी यहाँ पर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, मांग पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, मांग कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो इसका पहला अवामिल जो है, पहला फैक्टर है जिसको बोला जा रहा है कीमत, प्राइस। सबको पता है कि सस्ती अशिया हम ज्यादा खरीदेंगे, महंगी अशिया हम कम खरीदेंगे। मालूम हुआ कि जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे मांग कम होगी, और जैसे जैसे कीमत कम होगी मांग बढ़ती जाएगी। दोनों में माकूस ताल्लुक पाया जाता है। दूसरा देखा जाए आमदनी, इनकम। सोचो इनकम, आमदनी, कि मैं महीने का कितना रुपया कमाता हूं और इस लिहाज से मैं कौन सी चीज कितने किलो खरीदता हूं। प्रिज्यूम करो एक शख्स की आमदनी 10,000 रुपए है और वो 2 किलो आम खरीदता है। आज उसकी आमदनी बढ़कर 50,000 रुपए हो जाए तो वो 2 किलो आम नहीं खरीदेगा, आज वो 5 किलो आम खरीदेगा। या आमदनी घटकर 5,000 रुपए हो जाए तो हो सकता है मैं 1 किलो या आधा किलो आम खरीदूं। मालूम हुआ कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है मांग भी बढ़ती है, और जैसे जैसे आमदनी कम होती है मांग भी कम होती है, यानी दोनों में रास ताल्लुक पाया जा रहा है। तीसरा पॉइंट हमारे पास है मौसम, सीजन। मौसम की तब्दीली की बिना पर कई अशिया की मांग बढ़ती है या कई अशिया की मांग कम होती है। मिसाल के तौर पर बारिश के दिनों में छतरी की मांग बढ़ जाएगी, सर्दियों के दिनों में ऊनी कपड़े की मांग बढ़ जाएगी। चौथा पॉइंट हमारे पास है फैशन, नया फैशन और पुराना फैशन। फैशन की तब्दीली से अशिया की मांग बढ़ती और कम होती है। जदीद फैशन, इसकी अशिया की मांग खुद ब खुद बढ़ जाएगी, पुराने फैशन की अशिया की मांग कम हो जाएगी। पांचवा पॉइंट हमारे पास है रस्म रिवाज, त्योहार एक्सेट्रा। देखा जाए रस्म रिवाज, त्योहार, ईद के दिन या ईद से पहले रमजान की बात की जाए कि खजूर की मांग बढ़ जाएगी। क्यों? रस्म रिवाज, आदत कुछ भी बोलो। दिवाली में पटाखे की और मिठाई की मांग बढ़ जाएगी। इसी तरह आबादी, आबादी का ताल्लुक मांग से होता है। ज्यादा आबादी वाले मुल्क में अशिया की मांग भी ज्यादा होगी। कम आबादी वाले मुल्क में अशिया की मांग कम होगी। इजादात, नई इजादात, जिस तरह न्यू इन्वेंट, कोई नई चीज इजाद होती है तो पुरानी चीज की मांग कम हो जाती है और नई अशिया की मांग बढ़ जाती है। कंप्यूटर के दौर में टाइपराइटर की मांग कम हो गई या बिल्कुल खत्म हो गई, लेकिन जदीद कंप्यूटर इनकी मांग बढ़ती जाएगी इस बिना पर इजादात। टेक्नोलॉजी, जिस तरह माल बनाने की कुछ अलग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए कि हाथ से कपड़ा बनाया जा रहा है कि पावरलूम से कपड़ा बनाया जा रहा है, तो हाथ से बनाए हुए और पावरलूम से बनाए हुए कपड़े, ये दोनों की मांग में फर्क होगा। मुस्तकबिल की तवक्को, मिसाल के तौर पर आज एक अशिया, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, प्याज, ओनियन। प्याज की कीमत है 10 रुपए, लेकिन मुस्तकबिल में मुझको इस तरह एक अंदेशा है कि आगे प्याज का भाव और बढ़ने वाला है, तो मैं आज ही 10 रुपए किलो पर ही ज्यादा से ज्यादा प्याज खरीदने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझको ये अंदेशा है कि मुस्तकबिल में इसकी कीमत बढ़ सकती है। इश्तिहारात, एडवर्टीजमेंट, आपने मुख्तलिफ किस्म के इश्तिहारात, एडवर्टीजमेंट देखे होंगे कि एडवर्टीजमेंट बार बार आपके जहन पर उसकी अफादियत, उसके फवायद बता के आपसे मांग, इसके किसी अशिया की मांग को बढ़ा लेता है। तकरीबन हम लोगों ने 10 नुकात ऐसे देखे
जिनके बिना पे कहा जा सकता है कि मांग कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होती है। कीमत, आमदनी, मौसम, फैशन, रस्म रिवाज, आबादी, इजादात, टेक्नोलॉजी, मुस्तकबिल की तवक्का, इश्तिहारात। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट है जो हम सोचकर खुद ब खुद बता सकते हैं कि हाँ, इस बिना पर हम ज्यादा माल खरीदेंगे या इस बिना पर हम कम माल खरीदेंगे।